राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो हुए। राज करेगा खालसा, पवित्र लोग राज करेंगे। वो खालसे माने जाएंगे। खालसे का मतलब होता है पावन और पवित्र। आकी रहे ना कोई। जो बुरे लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, पापी लोग हैं, वो मारे जाएंगे। आकी रहे ना कोई, ख्वार हुए सब मिलेंगे। जो उस सतगुरु से बिछड़े हुए हैं, भगवान से बिछड़े हुए हैं, अपने परम पिता से दूर हैं, भटक रहे हैं, दर बदर हुए हैं, ख्वार हो चुके हैं, वो मिल जाएंगे उसको। और उसकी शरण में आ जाने के कारण वो बच जाएंगे। बचे शरण जो हो। वाणी कहती है कि बिरला कोई पाए संग। वो जो खालसे, वो जो पवित्र पावन कोई लोग हैं, कोटों में भी कोई में भी कोई हैं, वो उस सतगुरु की खोज कर लेते हैं, उसको पा लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो बच जाते हैं। बच क्यों जाते हैं? क्योंकि खालसे का राज आने वाला है, पवित्र लोगों का राज्य आने वाला होता है। पवित्र होना मतलब पावन होना, मन वचन कर्म से भी कोई बुराई ना हो। और ऐसा बनने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, योग युक्त होना पड़ता है। योग युक्त होने के लिए सही रीति से पुरुषार्थ करने के लिए हमें सत्य का ज्ञान सुनना पड़ता है। सत्य का ज्ञान हमें सतगुरु से प्राप्त होता है और सतगुरु हमें खोज करने पर मिलता है। वाणी यूं भी कहती है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जो समझने की बातें हैं कि सतगुरु निराकार नहीं होता, सतगुरु साकार होता है, मनुष्य तन में होता है, यानी एक मनुष्य होता है। सतपुरुष कहते हैं जिसको, पुरख जो पुरुषों से भी बड़ा है, पुरखा है, बड़ा है, बुजुर्ग है। वो जो सत्य पुरख है वही सतगुरु है। वो सतगुरु ही पूर्ण गुरु है, जगत गुरु है, विश्वपति है, विश्वनाथ है, ओमकारनाथ है, ओमकारा है, ओम है, ओमनी प्रेजेंट है, आदिनाथ है, आदि देव है, आदि गुरु है, आद गुराय नम, जुगाद गुराय नम। हम ऐसा भी बोलते हैं, जो जुगों जुगों से गुरु है, जो शुरू से सतगुरु है, उसको हम नमन करते हैं। वो कौन है? जिसकी शरण में जाने से हम सत्य को हासिल करते हैं, सत्य के आधार पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ के आधार हम खालिस होते हैं, फिर हमारा राज्य आता है। क्योंकि सत्य का युग आने वाला है तो वहां सत्य लोग ही रहेंगे ना। सत्य लोग कौन हैं? जिन्होंने उस सतगुरु को खोज करके प्राप्त किया है, सत्य को सुना है, सत्य को धारण किया है। वो खालसे, वो लोग, वो किसी भी वर्तमान समय के मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म से हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अमृत छक लिया खालसे बन गए, वो खालसे हैं। ये तो प्रतीक मात्र है, ये तो परछाई मात्र है। यानी कोई खालसे होते हैं, इनको देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है, मगर ये खालसे हैं, ये भ्रम है।
जो सत्या होता है उसी को अमृत कहा गया है, उसी को शकना होता है, यानी उसी को पीना होता है, बूंद बूंद पीना होता है। उसको शकने से हम खाल से होते हैं, अकाली होते हैं, उस कालों के काल महाकाल के बच्चे बनते हैं, अकाली बनते हैं। और अकाली बनने के बाद, खाल सो जाने के बाद, विश्व युद्ध होने के बाद, सत्या पर जीत दर्ज होने के बाद, खाल के लोगों जो खाल से होते हैं उनका राज्य आता है। तो सर्वप्रथम तो हमारी खोज सतगुरु की होनी चाहिए कि सतगुरु असल में है क्या, क्योंकि कोई भी धर्म की पुस्तक सतगुरु नहीं हो सकती। उसमें किसी महापुरुष का ज्ञान तो हो सकता है, दिशा निर्देश हो सकते हैं, इस रूप में ही उसको गुरु भी माना जा सकता है, मगर सतगुरु कौन है ये कोई धर्म की पुस्तक नहीं हो सकती, उसको ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। बेशक कहा जाता है कि आज्ञा भई अकाल की जब तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ऐसा कहा जाता है सिख पंथ में। अब जे किसने कहा ये बात नहीं है, मतलब ये बात प्रमाणित है, सब मानते हैं, क्योंकि बड़ी दूर दृष्टि के मालिक थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने भांप लिया था कि आने वाला समय बहुत घोर पाप, भ्रष्टाचार का, अज्ञानता का और झूठ का समय है। कोई देहधारी मनुष्य इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाएगा कि वो सिख समुदाय की अगुवाई कर सके, इसलिए उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अंतिम रूप में गुरु बना दिया और सिखों को हुक्म कर गए कि आपने जो भी लिखा है वाणी में उसी को आत्मसात करके उसके अनुसार चलना है। मतलब उनको पता था कि आने वाला समय और भी पाप भ्रष्टाचार से भरा हुआ होगा। और जब हम वाणी पढ़ते हैं तो उसमें हमें इशारे मिलते हैं कि सतगुरु कौन है।